अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 में इसका चैप्टर नंबर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है तो क्वेश्चन नंबर 6 में है अ फोटोग्राफ मेजरिंग 5.5 centimeter by 9 centimeter is enlarged in the ratio of 7:5. Find the new length and width of the picture. इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा है कि इसका जो लेंथ है वो क्या है और विड्थ क्या है, लेकिन ये हमें पता है कि लेंथ हमेशा बड़ा होता है विड्थ या ब्रेथ से। तो यह जो 9 सेंटीमीटर है ये हमारे पास क्या है? लेंथ है, और ये जो 5.5 सेंटीमीटर है वो हमारे पास विड्थ है। अब हम क्या फाइंड करते हैं? इसको बढ़ाया गया है, इस ब्रेथ को यानी जो विड्थ है इसको और लेंथ को बढ़ा दिया गया है। कितनी रेशियो से? 7:5 से। तो अब इसे क्या फाइंड करें? न्यू लेंथ फाइंड करें कि इसका जो न्यू लेंथ होगा वो क्या होगा और विड्थ क्या होगा इस पिक्चर का। एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पिक्चर होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर साइज में होता है, और रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ होता है और विड्थ होता है। तो यहाँ हमें अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है। अब हम क्या इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि इधर हम लिखेंगे द फोटोग्राफ इज enlarged, यानी बढ़ा दिया गया है बाई 7:5, और 7:5 हमारे पास इसके भी बराबर हैं। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, 7/5। अब अगर 7/5 को हम मज़ीद सिंपल करना चाहे तो इसको हम मज़ीद सिंपल कर सकते हैं इस तरह कि यहाँ 7 इधर लिखेंगे और इधर 5, तो 5 1 ज़र 5 और सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7 - 5 2 इज़ लेस देन 5, इधर हम पॉइंट लगाएंगे, इधर 0, तो 5 4 ज़र 20। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीज़न के बाद हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इधर आ जाएगा 0। तो मतलब यह है कि 7/5 हमारे पास इसके भी बराबर है 1:4। अब हम फाइंड क्या करते हैं? यह हमें दिए गए हैं फाइंड द न्यू लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पिक्चर। तो इधर बस हम इस तरह करेंगे कि यहाँ जो लेंथ और ब्रेथ बढ़ा दिया गया है वो कितनी रेशियो से बढ़ा दिया गया है? 7:5 से, मतलब 7/5 से, मतलब क्या? 1:4 से बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि लेंथ को भी हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो विड्थ है उसको भी हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह इधर हम लिखेंगे देयरफॉर द डायमेंशंस यानी लेंथ और ब्रेथ। डायमेंशंस का मतलब क्या है? लेंथ और ब्रेथ। आर तो इधर हम लिखेंगे लेंथ, तो लेंथ किसके बराबर होगा? लेंथ हमारे पास होगा, इसका लेंथ क्या है? 9 सेंटीमीटर है, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.4 से। तो ये हमारे पास होगा 9 4 ज़र 36, 3 इधर चला जाएगा, 9 1 ज़र 9, 3 8 करो 12। और यहाँ 1 डिजिट के बाद यानी राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद क्या है? 1 पॉइंट है, तो इधर भी हम इधर लगाएंगे 1 डिजिट के बाद। तो हमारे पास लेंथ क्या होगा? लेंथ इक्वल टू 12.6, क्योंकि हमारे पास यहाँ है 9 सेंटीमीटर, तो ये जो 9 हमने मल्टीप्लाई किया है इस 9 के साथ सेंटीमीटर भी है, इधर हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, 12.6 सेंटीमीटर। नो, अब हम क्या फाइंड करते हैं? नो विड्थ क्या होगा?
नो वेट। तो वेट हमारे पास बराबर है 5.5। ये तो इसका ओरिजिनल था, पहले से था। बड़ा हमने कितने किया है, एनलार्ज हमने कितना किया है, वो 1.4 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम डेसिमल को फॉर टाइम बीइंग रिमूव कर ले तो 14 5 70 आता है। तो इधर हम 0 लगाएंगे, 7 इधर चला जाएगा। 14 5 70, 70 प्लस 7 77। और यहाँ राइट हैंड साइड से 1 डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो ये हमने पढ़ा है कि जब 2 डेसिमल्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसके बाद हम उसका प्लेसेस ऐड करेंगे, फिर इसके बाद उतने प्लेसेस के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। यहाँ क्या है, 1 डिजिट के बाद है डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 1 डिजिट के बाद और 1 डिजिट के बाद, इसका मतलब है 2 डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल होगा। तो इसका मतलब यह है कि वेट हमारे पास बराबर है 7.7 सेंटीमीटर। यहाँ 0 लगाओ या ना लगाओ, तो ये क्या है, वेट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, रिहान राइड्स बाइक अलोंग द एज ऑफ द पार्क। यहाँ पास क्या है, एक पार्क है और इसका जो लेंथ है वो 15 किलोमीटर है, और इसका जो विड्थ है या ब्रेथ है वो 5 किलोमीटर है। और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर क्या है, पार्क है। इस पिक्चर से हमें पता चलता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। मतलब ये इनके इर्द गिर्द रेहान क्या करता है, बाइक चला देता है। तो रेहान राइड्स बाइक अलोंग द एज ऑफ द पार्क लुकिंग द रूट शोन इन द डायग्राम। इट टेक्स हिम 4 आवर। ये इनसे मतलब इनके इर्द गिर्द जब ये इसको चला देता है तो ये इससे 4 आवर लेता है, 4 घंटे लेता है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। सबसे पहले होता है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। सबसे पहले एवरेज क्या है और फिर स्पीड क्या है, फिर इसके बाद हम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज क्या है, एवरेज का मतलब है कि एवरेज का जो फॉर्मूला है वो इस तरह है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड, ये जो लाइन है डिवाइड को भी रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, एवरेज हम अगर जब हमारे पास डिफरेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक हमारा दोस्त है सपोज़, और उसका सपोज़ एक महीने में जो उसका मतलब जनवरी हो या फरवरी हो, एक महीना है, उसका हमने वेट देखा तो वो 60 kg था या 62 kg था। फिर एक महीना दूसरे महीने जब एंड हुआ तो उसका जो वेट है हमने देखा तो वो 58 kg था, 58 kg था। इस तरह एक और महीना गुज़रा और हमने उसका जो वेट देखा तो वो होता 60 kg। फिर इस तरह एक और महीने के बाद हमने इसका जो एज देखा तो वो होता 61 kg। फिर एक और महीना के बाद हमने इसका जो एज देखा तो वेट देखा तो वो होता 59 kg। अब कोई कहे कि आप इसका एवरेज वेट फाइंड कर लें, कि इसका मतलब यह है कि कभी इसका 62 बनता है, कभी 58 बनता है, कभी 61, कभी 59। तो हम डिसीजन नहीं कर सकते कि ये 62 इसका 62 kg इसका वेट है या 58 है या 60 है या 61 है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। जैसा एक खिलाड़ी है, उसने एक मैच में
मतलब है कि सेंचुरी, दूसरे में उसने 50 रन्स की है और इस तरह एक में उसने मतलब है कि 5 रन्स की है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो खिलाड़ी है वो अच्छा है या मतलब है कि उतना अच्छा प्लेयर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं कि टोटल जो रन्स है उनको टोटल खेलों पे, मैचों पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उससे उसका पता चलता है कि ये खिलाड़ी हमारे पास एक अच्छा प्लेयर है या अच्छा प्लेयर नहीं है। तो यहाँ हम इसका अगर वेट फाइंड करेंगे तो सम ऑफ क्वांटिटी करेंगे। तो सम ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये है 62 ऐड करेंगे, 58 ऐड करेंगे, फिर 60, फिर 61 और फिर 59। कितने महीने हैं, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको 5 पे हम डिवाइड करेंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे, 9 + 1 10, 10 + 0 0, 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20। तो 0 लगा लेंगे तो इधर चला जाएगा। 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 6 19, 19 + 5 24, 24 + 6 30। तो ये 300 है और डिवाइड बाई 5। तो इसका हम डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30 0। तो ये आ जाएगा 60 kg। इसका मतलब यह है कि इस जो हमारा दोस्त था उसका हर महीने में कितना kg वज़न है, वेट है 60 kg। हालांकि यहाँ 62 है, 58 है, लेकिन जब हम इसका एवरेज फाइंड किया तो इसका एवरेज क्या आया, 60 kg। अब स्पीड क्या है, स्पीड भी आप पढ़ेंगे जब आप क्लास 9 7 में भी है, क्लास 9 में आप डिटेल से पढ़ेंगे। स्पीड के टाइप्स हैं। तो स्पीड हमारे पास बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी आप पढ़ेंगे, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यह हमारे पास 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 15, फिर 5। तो इसको हम इस तरह इधर हम लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 15 + 5, ये भी 15 होगा और ये भी, मतलब यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, 15 किलोमीटर होगा और यहाँ भी हमारे पास 5 किलोमीटर होगा। तो यह हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे 15 किलोमीटर + 5 किलोमीटर और + 15 किलोमीटर + 5 किलोमीटर डिवाइड बाय कितने क्वांटिटी है, 1 2 3 4, 4 पे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ 4 आवर है। सो आवर हमारे पास है, 4 आवर है तो 4 पे डिवाइड करेंगे। तो इसका हम स्पीड, क्योंकि स्पीड का जो हमारे पास फार्मूला है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका टोटल डिस्टेंस है और टाइम कितना है, टोटल 4 आवर है। तो यह हम 4 पे डिवाइड करेंगे। अब इसको ऐड कर लो तो 15 + 15 30, 30 + 10 40। फिर हम लिखेंगे 40 किलोमीटर और ये हमारे पास क्या है, आवर है, यहाँ हम आवर लिखेंगे 4 आवर। अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4 0। तो 10 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका जो एवरेज स्पीड है वो हर घंटे में 10 किलोमीटर क्या करते हैं, तय करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।